यदि आपको भी लगातार थकान और कमजोरी लगती है और आप इसे जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो के लास्ट में आपको कुछ ऐसे टिप्स और आयुर्वेदिक हर्ब्स के बारे में भी बताऊंगा जिससे आप घर पे ही थकान और कमजोरी को ठीक कर पाएंगे। तो देखिए, शरीर में जब कमजोरी और थकान होने लगती है तो उससे आपके शरीर में ऊर्जा और उत्साह की कमी महसूस होती है, काम करने की इच्छा भी नहीं होती है और कंसंट्रेशन भी आपका बहुत कम हो जाता है और कोई भी चीज़ पे आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते। थोड़ा सा भी काम करते हैं तो थक जाते हैं, कभी सिर में दर्द होता है तो कभी चक्कर आते हैं, तो कभी मांसपेशियों में दर्द होगा या फिर कभी पूरे बदन में ही दर्द होने लगता है। कमजोरी के कारण आंखों में धुंधलापन भी आ जाता है और ऐसे में अक्सर लोग कुछ मल्टीविटामिन की गोलियां लेना शुरू कर देते हैं। इससे उन्हें तुरंत कुछ दिनों के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन जो प्रॉब्लम है उसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो पाता और फिर ये जो सिम्टम्स होते हैं ये रह रह के बार बार आते हैं। और इसीलिए अगर आपको भी थकान और कमजोरी परमानेंट लगते रहती है तो इसके लिए आपको इसका परमानेंट सोल्यूशन पर काम करना चाहिए। और कमजोरी ये बार बार क्यों लगती है उसके रूट कॉज को पता करके उसे ठीक करना चाहिए। तो शरीर में कमजोरी और थकान लगने के कई कारण हैं और अगर आपको 6 महीने या उससे ज़्यादा समय से लगातार कमजोरी और थकान महसूस हो रही है तो आपको सबसे पहले उन कारणों को जान लेना चाहिए। शरीर में कमजोरी और थकान लगने के कारणों में सबसे पहला है माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। अब माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम का मतलब कि आप जो भी कुछ खाते हैं आपके शरीर को वो लग नहीं पाता। आपकी जो जठराग्नि है वो उस अन्न को ठीक से पचा नहीं पाती, जिसके कारण शरीर में आवश्यक जो पोषक तत्व चाहिए वो तैयार नहीं हो पाते और इससे शरीर में जो मिनरल्स हैं, विटामिन हैं या हीमोग्लोबिन जैसे तत्वों की कमी हो जाती है और फिर आपको हमेशा थकान सी लगी रहेगी। इसके अलावा कुछ बीमारियां होती हैं जैसे बुखार के बाद, लंबे समय से डायबिटीज होने से, लीवर पे अगर चर्बी जमा हो गई तो उसके बाद में, या फिर किडनी प्रॉब्लम है, एनीमिया हो गया, हार्मोनल इम्बैलेंस है, थायराइड होने से भी शरीर में थकान और कमजोरी लगती है। इसके अलावा यदि आप किसी बीमारी जैसे ब्लड प्रेशर के लिए कोई डायरेटिक दवाइयाँ ले रहे हैं या डिप्रेशन एंग्जाइटी के लिए आप दवाइयाँ ले रहे हैं या फिर स्टेरॉइड जैसी दवाओं का लंबे समय से उपयोग कर रहे हैं या कीमोथेरेपी के बाद भी शरीर में कमजोरी और थकान आ जाती है। आपकी जो लाइफस्टाइल है उससे भी, उसकी कुछ आदतें भी, जैसे ऐसी चीज़ें खाना जो आपके पाचन शक्ति को कमजोर करती हैं, ज़्यादा गरिष्ठ भोजन करना, ज़्यादा मीठा खाना, मैदे से बनी चीज़ों का ज़्यादा उपयोग करना, कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी ये सब चीज़ें ज़्यादा पीना या फिर चिप्स या प्रोसेस फूड, ये सब खाने से आपके शरीर को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता और फिर इससे आपके शरीर में न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और शरीर में कमजोरी और थकान आपको लगती है। इसके अलावा शराब का सेवन ये भी ठीक नहीं है क्योंकि शराब ये डिप्रेसेंट होता है और ये आपके नर्वस सिस्टम को और नींद को डिस्टर्ब कर देता है। चाय चाय और कॉफ़ी का ज़्यादा पीना भी आपके नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करता है, जिससे भी आपकी नींद आने में तकलीफ होती है। देखिए, अगर आपकी नींद अच्छी नहीं होगी ना तो आपको हमेशा कमजोरी और थकान लगेगी, क्योंकि रात को सोते समय हमारा शरीर जो है ये खुद को रिचार्ज करता है और अगर आप पर्याप्त नींद नहीं ले रहे हैं तो इससे आपका शरीर ठीक से रिचार्ज नहीं होगा और आपको हमेशा थकान या फिर कमजोरी लगेगी। अपनी शक्ति से ज़्यादा काम करना या फिर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना, इससे भी शरीर को थकान या कमजोरी आ जाती है। और ठीक इसके उलट, अगर आप बिल्कुल व्यायाम नहीं करते हैं तो भी शरीर को कमजोरी आ जाती है। व्यायाम नहीं करने से आपके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता है और फिर शरीर के जो सेल्स होते हैं उनको जो जरूरी पोषक तत्व चाहिए वो उनको नहीं मिल पाते। देखिए, आयुर्वेद में संतुलन को बहुत महत्व दिया गया है और इसीलिए अगर आप ज़्यादा व्यायाम करते हैं या फिर ठीक इसके उलट बिल्कुल व्यायाम नहीं करते हैं, ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं है। तो चलिए आप जानते हैं कि इसे आप कमजोरी और थकान को आप घर पे कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं और कौन सी आयुर्वेदिक दवाइयाँ आपने लेनी चाहिए जिससे आपकी थकान और कमजोरी कम हो जाएगी। तो सबसे पहला है पाचन शक्ति को मजबूत करना। जैसे कि हम लोग ने कारणों में जाना कि आपकी कमजोरी का सबसे बड़ा कारण माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम होता है। तो सबसे पहले अगर आपका पाचन ठीक नहीं है तो आपको अपने पाचन को ठीक करना ये सबसे जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर पाचन ही कमजोर होगा तो फिर आप जो दवाइयाँ भी लेंगे वो उसे भी नहीं पचा पाएगा और इससे कितनी भी आप महंगी और अच्छी दवाइयाँ भी खाएंगे तो भी इसका आपके ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। तो पाचन को सुधारने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो आपको सबसे पहले तो अपने खाने के टाइमिंग्स वगैरह फिक्स करने चाहिए, खाने को अच्छे से चबाकर खाना चाहिए, रात को देर से खाना नहीं खाना चाहिए और सप्ताह में एक बार उपवास करने से आपका पाचन शक्ति मजबूत हो जाता है।
इसके अलावा पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए आप खाने से पहले 3 से 4 अदरक के टुकड़ों में थोड़ा सा नींबू का रस और सेंधा नमक मिलाकर इन टुकड़ों को मुंह में रखकर चूसने से इसके रस से आपका पाचन जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। दूसरा है रोजाना एक्सरसाइज करना। इससे आपके शरीर में जमा टॉक्सिन्स पसीने के रास्ते से बाहर निकल जाते हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है, जिससे शरीर में पोषक तत्व बनने लगते हैं। आपको कमजोरी और थकान दूर करने के लिए अपने डाइट में काले मुनक्का, बादाम, खजूर, गुड़, मूंगफली, हरी सब्जियां और फल ये सब भी लेना चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें आपको तभी काम करेंगी जब आपका पाचन शक्ति स्ट्रांग होगा। तीसरा है, आपको ऐसा आहार लेना चाहिए जो आसानी से पच जाए। ज्यादा गरिष्ठ खा लेने से आपकी जठराग्नि यानी पाचन शक्ति उसको पचा नहीं पाएगी और फिर आपको कमजोरी कम होने के बजाय कमजोरी आपकी बढ़ जाएगी। चौथा है, यदि आपका मन उदास रहता है और मन में कोई डर है या बहुत ज्यादा आप सोच विचार करते हैं, अगर ऐसा कोई कारण से कमजोरी आ रही है तो आपको इसके लिए योग, प्राणायाम, ध्यान ये सब करना चाहिए। इससे आपको बहुत फायदा होगा। पांचवा है, नींद अच्छे से लेना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद में नींद को एक अच्छे स्वास्थ्य का एक स्तंभ माना है। इंटरनेशनल स्टडी में भी पाया गया है कि 6 से 8 घंटे की अगर आप नींद लेते हैं तो इससे आपका एनर्जी लेवल हमेशा अच्छा बना रहता है। अगर आपको नींद आने में कोई समस्या होती है तो इसके लिए आप आयुर्वेद में बताए हुए शिरोअभ्यंग और पादाभ्यंग जैसे प्रक्रियाओं को कर सकते हैं। इसका मतलब है सिर और पैरों के तलुओं में आपको मालिश करना है। रात को सोने से पहले सिर में तेल लगाना और पैरों के तलुओं में तेल लगाकर मालिश करना। इससे मन आपका शांत रहेगा, स्ट्रेस भी कम हो जाता है और आपको नींद अच्छी आएगी। नींद अच्छी होगी तो इससे अगला दिन आपका एनर्जी से भरपूर होगा। छठा है, चाय, कॉफी, शराब ऐसी चीजों को लेना बंद कर दें। इनको लेने से आपको थोड़े समय के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन लंबे समय तक इससे ये लेने से आपके शरीर में कमजोरी बढ़ जाती है। सातवां है कि थकान और कमजोरी को दूर करने के लिए आप कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें प्रमुखता से अश्वगंधा, शतावरी, मूसली, कौंच बीज और शिलाजीत है। इनका उपयोग आप अपनी प्रकृति और अपनी पाचन शक्ति को ध्यान में रखकर करना चाहिए। इससे आपकी थकान और कमजोरी में आपको फायदा मिलता है। तो इस तरह आप अपने पाचन शक्ति को बढ़ाकर व्यायाम, योग, मेडिटेशन इनका सहारा लेकर, हल्का सुपाच्य खाना लेकर, अच्छी नींद लेकर अपने कमजोरी को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको जरूरत लगे तो आप आयुर्वेदिक हर्ब्स का भी इस्तेमाल अपने डॉक्टर की सलाह से कर सकते हैं।